Hey. Now, listen here. We are just going to start this month's peer learning test, in which we have 40 questions of your science that may be objective. ये सबसे आसान तरीका होता है मेमोराइज करने का, जिससे कि आपको 1 से 2 घंटे में ही लगभग 4 से 5 चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें 2 क्लासेस हमारे पास है आज, एक क्लास 9th और एक क्लास 10th। क्लास 9th से पहला राउंड पूछा जाएगा, उसके बाद दूसरा राउंड क्लास 10th से पूछा जाएगा। सिमिलरली ये चलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड नंबर 1 के पास 10 मार्क्स है, यानी 10 क्वेश्चन है। उसी तरीके से राउंड नंबर 2 के पास 10 क्वेश्चन है, राउंड नंबर 3 के पास 10 क्वेश्चन है, राउंड नंबर 4 के पास भी 10 क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास क्वेश्चंस की संख्या जो है वो कितनी है, 40 है, और 40 मार्क्स का है। ठीक है। उसके बाद जो विनर टीम होगी उसको प्राइज भी दिया जाता है, और प्राइज दिया जाएगा। मेमोराइजिंग का सबसे अच्छा तरीका है, जिससे कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, खास करके साइंस का, वो स्पेशली याद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर हम गलत कर देते हैं तो पास होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स अगर सही हो जाता है तो पासिंग और अच्छा स्कोर लाना काफी आसान हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात है कि जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठोगे, वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत कम पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया जाता है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम CEUET हो सकता है, जेई हो सकता है, नीट हो सकता है, नाटा का हो सकता है, SSC का हो सकता है, CGL का हो सकता है, किसी भी प्रकार का। अभी आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक टेस्ट लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी अगर आपका 99% भी आया है 12th में, उसके बाद भी आपको बैठना है CUET के एग्जाम में। अगर उसमें स्कोरिंग होगी तो आपको कोई कॉलेज मिलेगा। ठीक है। और इसलिए जरूरी है कि हम कॉम्पिटिटिव माइंड से काम करें, और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये सामने आया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2023 में सबसे ज्यादा इनरोलमेंट बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों का हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही आगे रहते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है, बिहार और यूपी में एक ही इंडस्ट्री है, वो है एजुकेशन इंडस्ट्री, और वो लोग हमेशा फोकस करते हैं खास करके उन क्वेश्चंस के ऊपर जो बार बार रिपीटेड होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अब नंबर मायने नहीं रख रहा है, अब मायने रख रहा है कि आपके पास नॉलेज कितना है। उसी के बिहाफ पे हम लोग चल रहे हैं, पीयर लर्निंग टेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपके साइंस का होगा। जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट कराए गए हैं उसी से होगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ एक ऐसे टॉपिक भी दिए जाएंगे जो कि आपको फाइंड आउट करके देना है 30 सेकंड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जय श्री राम का नारा लेकर के स्टार्ट कीजिए, देखते हैं जीतता कौन है। और मैंने पहले भी कराया है, 1-2 बार आप लोगों को बताया है, पहले राउंड में कम नंबर आ जाए घबराओ मत, दूसरे राउंड में कम आ जाए तब भी घबराना नहीं है, क्योंकि सबसे आखिरी राउंड तय करता है कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, तरीके से क्वेश्चंस का आंसर देना है। 10 सेकंड मिलेगा आपको उसके लिए जिसमें वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव है, और 30 सेकंड उसके लिए मिलेगा जिसमें कुछ सोचना है, जिसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 से। राउंड नंबर फर्स्ट हमारा स्टार्ट होगा। फर्स्ट, जस्ट गिव मी द बुक। ओके, तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लेसन। अभी अभी हमने इसे खत्म किया है, और उसका नाम है ग्रेविटेशन, 131 पेज। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, when gravitational force was discovered by Sir Isaac Newton? Timer start now. 1, 2, 1665 is the right answer। पहला खाता ही पॉजिटिव खुला आप लोग का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
Who was the person proposed the 3 laws of planetary motion? Kepler. This is also right answer. Next, what is the value of capital G? Timer start now. 1 और 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. That is also a right answer. अगला क्वेश्चन, what is the value of small g on moon? What is the value of small g? Small g means acceleration due to gravity. What is the value of small g on moon? Timer start now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tell me quickly. कॉन्सेप्ट बोलो पूरा. अर्थ की ग्रेविटी 9.8 होती है, लेकिन मून की ग्रेविटी 1/6 हो जाती है. यस, 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ठीक है, ढंग से बोलना सीखो. उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन? हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन? 1, 2, 3, 4. यस, 3 कौन कौन से बताइए? 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओवर. ये क्वेश्चन आपका गलत रहा. देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन और 3 लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को देता है. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करता है, जो मोमेंटम को भी देता है. और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर किसी को झापड़ मारोगे तो तुम्हें भी चोट लगेगा. ठीक है, किसी को गाली दोगे तो उसकी आत्मा तुम्हें गाली दे रही होगी. ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, हमारे पास एक फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस? कौन सा इक्वेशन है? सेकेंड. दैट इज द रॉन्ग आंसर. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अगला मान लीजिए, इधर ध्यान दीजिए. इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज 10 kg, ठीक है, एंड विच इज अपलिफ्टेड टू 10 मीटर. इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन? टाइम स्टार्ट नाउ. 30 सेकंड मिलेगा आपको. मास है ऑब्जेक्ट का 10 kg, 10 मीटर तक अपलिफ्ट किया जाता है. अर्थ की ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो वर्क डन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1000 वाट, 1000 जूल. दैट इज द राइट आंसर. अगला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? 1, 2, 3, 4, 5. 1/2 mv स्क्वायर. दैट इज द राइट आंसर. अगला, एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर को डेवलप किया था. आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया का सबसे भुलक्कड़ साइंटिस्ट. आपको पता होगा कि एक बार वो लैब से निकले थे तो उनको घर का एड्रेस ही भूल गए. कैब वाले को बोला कि भाई तुम जानते हो आइंस्टाइन का घर कहाँ है? तो बोला हाँ मुझे पता है आइंस्टाइन का घर कहाँ है. बोला उनके घर पे छोड़ दो. छोड़ दिया. उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा कि एक दिन मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं घर का एड्रेस ही भूल गया. तो कैब वाला मेरे को छोड़ के गया, कैब वाले को पता ही नहीं लगा कि मैं ही आइंस्टाइन हूँ. तो डेट मीन्स एक नंबर के भुलक्कड़ थे, बट अपने फील्ड के माहिर थे. उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स की डेवलपमेंट करी थी. नाउ तो E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है. और इसने एक कंसेप्ट दिया था जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी neither be created nor be destroyed, it only can be transformed from one form to the another form. आज करते हैं ना, कोयले से एनर्जी बनाते हैं तो ये बिजली आया हमारे घर में, से इलेक्ट्रिकल एनर्जी करते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनर्जी का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ राउंड नंबर फर्स्ट। इन द क्वेश्चन इज वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए मैं अपने घर से यहां तक चला और शाम को फिर आप लोगों को पढ़ा के अपने घर पे चला गया, तो साइंस की भाषा में मैंने काम किया, तो तुम फीस क्यों देते मेरे को? नहीं देना चाहिए ना। नाउ अगला कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ठीक है, अगला राउंड नंबर 1 उठाते हैं क्लास 10 से। बी रेडी एंड गिव मी द बुक। नाउ अभी अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है और डेट मिस कॉल खत्म किया है, उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही फेमस चैप्टर है और आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के बुक में 10 पेज में ही कार्बन खत्म कर दिया है, बट हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे लिए एक अलग से किताब होती थी कार्बन की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसका नाम होता था क्लास 10th में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बन फैमिली से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 1 6। दिस इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला बताइए, हाउ मेनी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? 1, नेम प्लीज। बकमिस्टर फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एक फॉर्मूला है C2H5OH। दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड? 1 2 एथेनॉल। दैट इज द राइट आंसर। अल्कोहल है, दारू है, हिंदुस्तान में लोग पी के लुढ़क जाते हैं। ठीक है। नाउ अगला कंसेप्ट अब चलते हैं कि अगर किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से निकेल या पैलेडियम के उपस्थिति में, तो ये देता है हमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 over. This is called hydrogenation. This is the wrong answer. Now you have seen that carbon plays an important role in our day-to-day life. Is especially there are 95% compound around us are made of carbon. Then what is the percentage of carbon in at our crust? अर्थ के क्रस्ट पे कितना है? 0.02%. Is that right answer? Final? Yes, this is right answer. अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर? विनेगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओवर। विनेगर का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, और इसी का 3 से 5% सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? विनेगर के नाम से बोलते हैं, जो चाउमीन में डाल डाल के खाते हो। नाउ अगला क्वेश्चन हमारे पास है कार्बन से, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। गिव वन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? 2, saturated and unsaturated. There is a saturated hydrocarbon called alkane. What is the chemical formula of alkane?
What is the general formula of alkane? Yes. What is the other name of alkane? One, paraffin. That is the right answer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last question. How many ends of a soap? एक सोप सॉल्यूशन के कितने एंड होते हैं? एंड यस, कौन कौन से? टाइमर स्टार्ट नाउ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओवर. हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यस. टेल मी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we are just going to start the second round of class 9. The chapter belongs to biology. Which chapter we have done recently? Tissue. Now we have round number 2. देखो, गांव में मेमोरी बढ़ाने के लिए लोग पता है क्या करते थे? जितने भी गायक होते हैं ना, वो पान खाते हैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए, अपने वोकल कैविटी को बढ़ाने के लिए, वोकल सिस्टम को बढ़ाने के लिए. नहीं, गांव में तो वो भी खाते हैं. 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाले, ऐसे मारेंगे सुबह सुबह सीधा अंदर. उससे पता नहीं क्या होता है, वो कहते मेमोरी बढ़ गई, हमारी काम करने की क्षमता, पावर वो बढ़ जाते. नहीं ना, मैं सजेस्ट करता. बहुत सारे लोग पता क्या है, जैसे मान लो कोई खैनी खा रहा, उससे बोलो कि भाई क्यों खा रहा, तो पता है आपको, भारत के पहले राष्ट्रपति भी खैनी खाते थे. तो कई बार मैं बोल देता हूँ कि इसका मतलब तू भी प्लानिंग कर रहा है क्या राष्ट्रपति बनने के लिए. नाउ तो अगला कंसेप्ट हमारे पास है राउंड नंबर 2. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एनीमिलिया किंगडम में क्यों होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एनीमिलिया किंगडम में क्यों होता है? किसमें होता है? प्लांटी किंगडम में. दैट इज राइट आंसर. अगला क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? 1, 2, कौन कौन से? 3, 4. इंटरकैलरी मेरिस्टम. दैट इज द राइट आंसर. अगला, आपने देखा होगा कि एनीमिलिया किंगडम के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जरूरी है. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एनीमिलिया किंगडम में कौन सा टिश्यू होता है? नर्वस टिश्यू. व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम? न्यूरॉन्स. कितने न्यूरॉन होते हैं हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली? अनगिनत का मतलब क्या होता है? 10 लाख के आसपास न्यूरॉन होते हैं, मिलियंस होते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं? मैसेज को कन्वे करते हैं. जिस व्यक्ति के अंदर, इधर ध्यान दीजिए, न्यूरॉन्स प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होता है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन तुरंत नहीं कर पाता है. बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उससे बोलो कि ये काम कर, अच्छा, और बहुत सारे लोगों को देखा होगा करने तुरंत फास्ट,
क्योंकि उसका न्यूरॉन काफी तेज भाग रहा है, और न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू में हमें प्रोटीजिनियस मटेरियल खाना होता है, ठीक है। द प्रोटीन्स आर द सोर्सेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरॉन्स, और उसको हम लोग खाते नहीं है। अगला, विच टिश्यू इज कॉल्ड द soldier of our body? This belongs to connective tissue, and which cell is known as the soldier of our body? Which cell is known as the soldier of our body? Belongs to connective tissue. One, white blood cells. That is the right answer. WBC. It creates immunity in the body. बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी क्या करता है? क्रिएट करता है। अच्छा, जाइलम इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम शूट टू रूट। वाई? क्वेश्चन गलत है, चलो कम से कम गलती पकड़ने तो आ गया। नाउ अगला, हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जो ब्लड को सर्कुलेट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। उस ऑर्गन को क्या कहते हैं, और उस ऑर्गन के कितने चेंबर होते हैं? हार्ट एंड 4 चेंबर। दिस इज ए मस्कुलर पंप which pumps the blood, and oxygenated blood is supplied throughout the body. When it mix with carbon, it becomes deoxygenated, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसके लिए हमारे पास एक टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। अगला अगर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, तो हमारे पास होता है what is the function of insulin in our body? Timer start now. 1 2 3 4 5 6। शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, डायबिटिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। इंसुलिन पैनक्रियाज से रिलीज होता है, और ये रिलीज नहीं होगा तो पर्सन को डायबिटिक प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको शुगर की बीमारी हो जाएगी। सामने रसगुल्ला रखा है, लार टपक रहा है, और उसके बावजूद भी उसे खा नहीं सकता क्योंकि उसको डरे में मर जाऊंगा। और सबसे ज्यादा मरने से डरते हैं अमीर लोग। देखा होगा कि नीता अंबानी का चाय ही 3 लाख का होता है, कारण बहुत सारे टेस्टिंग से होकर गुजरता है, इसलिए उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं मर ना जाऊं। नाउ अगला आते हैं सेल के बारे में। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही बिलोंग टू बायोलॉजी, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग और राइट? किसका था, किस फील्ड का था वो? ही बिलोंग टू विच फील्ड ऑफ साइंस? क्वेश्चन तो गलत है, किस फील्ड का था? ही वाज बिलोंग टू फिजिक्स, ही बिलोंग टू फिजिक्स, और उन्होंने फिजिक्स में काम किया है। क्लास 11th में जाओगे तो फिजिक्स में एक चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने उस चीज को डेवलप किया था, ठीक है। अब आते हैं अगले कंसेप्ट में। Which cell organelle is known as the kitchen of the plant? प्लास्टिड्स। कहां प्रेजेंट होता है ये? लीव्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट बिकम्स 10। अरे 10 कैसे आ गया? राउंड नंबर 2। यस, अभी हमने कौन सा चैप्टर बायो में किया है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस?
113. Now we have next round belongs to biology, and that is called how do organism reproduce. ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. वी आर just going to start the question number first. The genetic material present inside the nucleus of a living organism is called DNA. What is DNA? Deoxyribonucleic acid. DNA is a genetic code which gives the ideology of the origination of the organism. बरगद के पेड़ के सीड को देखोगे तो मस्टार्ड से भी छोटा होता है, लेकिन अगर उसे मिट्टी में लगा दिया तो उससे इतना विशाल काय बरगद का पेड़ हो जाएगा. यानी उस बरगद के पेड़ का जीन जो है उस सीड के अंदर छुपा हुआ है. आपने पढ़ा होगा कि 1 MB की मेमोरी जब बनाई गई थी प्राइमरी लेवल में, तो पता है इतना ऊपर था, इतना बड़ा मेमोरी कार्ड, और उसको लिफ्ट किया गया था. और आज के डेट में 1 टेराबाइट की मेमोरी कितनी छोटी है. तो समय के अनुसार एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सभी चीजों में बदलाव करते चला जाता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं अब. बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? हाइड्रा में बाइनरी फिजन. काट दूं नंबर? The process in which a bud is developed in the body part of an organism and after maturing it detaches. Budding. और बडिंग और किस ऑर्गेनिज्म में होता है? और किस में होता है? क्या पढ़ते हो? ईस्ट में. ईस्ट में नहीं होता बडिंग. अगला क्वेश्चन. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट. है, give one example of plant which reproduces by the part of the leaf of the plant. Part of the leaf of the plant, एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसके पत्ते से नया पौधा बन जाता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओवर. बायरोफाइलम, जिसे पत्थर चट्टा भी कहा जाता है. ठीक है, उसके पत्ते से भी हो सकता है रिप्रोडक्शन. विच सेक्स हार्मोन इज प्रेजेंट इन मेल? टेस्टोस्टेरोन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन बीइंग? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, tell me. Worm से. The food pipe connected to the mother worm to the sibling. ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए. यस. Gonorrhea is a type of disease. From which category this disease belongs? STDs. Sexually transmitted disease. What does you mean by gigantic family? What does you mean by gigantic family? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गिगांटिक फैमिली का मतलब मदर फादर के 12 बच्चे.
13 बच्चे, 15 बच्चे, 16 बच्चे, इसे बोलते हैं गिगांटिक फैमिली। ठीक है, मतलब अनगिनत बच्चे पैदा कर देते हैं और किसी को देखते नहीं कि क्या कर रहा है। शहरों में क्या होता है, हम दो हमारे दो का नारा लगता है, और चाइना ने लगाया हम दो हमारा एक का, वो डेवलप हो गए और आज हम दो हमारे दो के नारे लगा रहे हैं। आज हिंदुस्तान जो है विश्व का सबसे पॉपुलियस कंट्री बन चुका है। केवल पॉपुलेशन के मामले में, वेल्थ के मामले में अभी भी हम पीछे ही हैं। ठीक है, आज का एक सर्वे आया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो हिंदुस्तान के लोगों ने सर्वे में वोटिंग किया कि केवल हम शिक्षक के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, बाकी हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब देखो, शिक्षक जो होता है या दैट मींस शिक्षा जो है एक नेबल प्रोफेशन है। इसमें क्या होता है, कोई जवान लड़की है, मान लीजिए 20-22 साल का, उसको भी पेरेंट एक भरोसे पे एक टीचर के पास भेज देता है, जबकि सेफ्टी एक बहुत बड़ा मेजर होता है। तो आज भी हिंदुस्तान में शिक्षक के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है, और जितने भी शिक्षक है इन सब चीजों को फॉलो भी करना चाहिए। अगला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है? वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज कंपल्सरी? टू सेफली कंटिन्यू द जनरेशन। अच्छा, एक चीज बताइए, हमारे पास बहुत सारे लाइफ प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन, ये कंपल्सरी है, अगर नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। रिप्रोडक्शन को कंपल्सरी क्यों नहीं माना गया? जी सकते हैं, बट अपनी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है? जरूरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और क्वेश्चन हमारे पास रह गया है। द एंथर कंटेंस, ए में है सेपल्स, बी में है ओवल्स, सी में है पिस्टिल और डी में है पोलन ग्रेन्स। गलत, सेपल्स। हमारे पास आ गया 8 नंबर। नाउ सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 5 मिनट का आपको स्नैप टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 राउंड हमारा और स्टार्ट होगा।